नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो ये हमारा टॉपिक है एसी से संबंधित पद। एसी से संबंधित पद में जो पहली हेडिंग हमारी रहेगी चक्र या साइकिल। चक्र या साइकिल को समझने के लिए हम इस प्रकार से समझेंगे, किसी भी एसी में या किसी भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के मान में और दिशा में एक संपूर्ण परिवर्तन का जो वक्र होता है उसे ही हम एक साइकिल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में कर्व है। इस कर्व को अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से हमारे मान लीजिए ये वोल्टेज है, यहाँ से ये वोल्टेज 0 से चलना शुरू हुआ, फिर ये मैक्सिमम पे पहुंचा, इसके बाद ये मिनिमम पे आया, फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के बाद ये फिर निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर ये धीरे धीरे 0 पे चला गया। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हाफ साइकिलों को मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल बनती है। इसको अगर हम समझें तो ये हमारा π/2 या 90 डिग्री पे ये फॉर्म होता है, तथा ये जो साइकिल है यहाँ पे ये हाफ साइकिल हमारी 180 डिग्री या पाई एंगल पे प्राप्त होती है। यहाँ पे जो साइकिल हमको प्राप्त होती है ये 2π/3 एंगल पे प्राप्त होती है और ये 2π एंगल पे प्राप्त होती है। तो अगर हम किसी एक कंप्लीट सर्कल की बात करें, तो हमारे एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है, एक कंप्लीट सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। तो एक साइकिल का जो कंप्लीट एंगल होता है इसी प्रकार से 360 डिग्री होता है। अगर हाफ साइकिल की बात करें, अगर मान लीजिए किसी सर्कल को हमने क्या किया कि हाफ डिवाइड कर दिया, तो इनके बीच जो एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हाफ साइकिल बनने में भी जो कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। अगर अब इस अर्धवृत्त को हम आधा कर दें, इस अर्धवृत्त को जब हम आधा करेंगे 90 डिग्री पे, तो ये मान लीजिए हाफ साइकिल का जब हाफ बनेगा ये हमारा 90 डिग्री में बनता है। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंप्लीट साइकिल का जो एंगल होता है 360 डिग्री या 2π होता है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम इस प्रकार से समझेंगे कि ये मान लीजिए t टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा कोई कर्व है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा वोल्टेज या करंट कोई भी प्रत्यावर्ती नेचर या अल्टरनेटिंग नेचर की है। इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना इसको टाइम लगेगा, मान लीजिए कि एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको 30 सेकेंड टाइम लगा, तो इसका आवर्तकाल हमेशा 30 सेकेंड होगा। मतलब आवर्तकाल को समझने के लिए हमारी सीधी सी परिभाषा है कि किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को एक साइकिल अपना कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही उसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, आवर्तकाल का टाइम पीरियड का मात्रक हमेशा सेकेंड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आवृत्ति।
आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई आवर्तकाल 1 सेकेंड दे दिया है या एज्यूम कर लिया गया। इस 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये 1 सेकेंड कोई टाइम पीरियड आवर्तकाल है। इस टाइम पीरियड में हमारा नंबर ऑफ साइकिल जो कंप्लीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल जो कंप्लीट हो रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जब हम चलते हैं 0 से, यहाँ पे हाफ साइकिल, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल, एक फर्स्ट साइकिल हमारा ये हो गया। सेकेंड साइकिल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से जाके यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये हमारा सेकेंड साइकिल हो गया। इसी प्रकार से ये हमारा थर्ड साइकिल हो गया, यहाँ से जाकर यहाँ तक, ये हमारा थर्ड साइकिल हो गया। 1 सेकेंड में हमने कितने साइकिल कंप्लीट किए? 3 साइकिल कंप्लीट किए। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। आवृत्ति के खोजकर्ता हमारे हर्ट्ज नाम के एक वैज्ञानिक थे, इसलिए आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसे Hz से भी दिखाते हैं, या इसका दूसरा मात्रक साइकिल पर सेकेंड होता है। साइकिल पर सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, ये हमारा आवृत्ति का मतलब होता है। अब देखेंगे हम कि हमारे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी। जबकि 16 हर्ट्ज ये यूएसए, जापान आदि की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि हमारे इंडिया में जो हमको अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है, या प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज मिलता है, वो कैसा होता है? मतलब कि 1 सेकेंड में वो कितने साइकिल पूरा करता है? 50 साइकिल पूरा करता है, जिसलिए इसकी आवृत्ति हमारी 50 हर्ट्ज होती है। तथा जो हमारे यूएसए या जापान की फ्रीक्वेंसी है 16 हर्ट्ज होती है। 60 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में ये 60 साइकिल प्राप्त कर ले रही है, इसलिए यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। ये हमारी एडवांस कंट्रीज हैं, यहाँ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। धीरे धीरे जब हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आएगा, तो शायद हमारे देश की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हो जाए। थैंक यू गाइस। इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।